कि अब यानी आप स्ट्रेस कहते कर रहे हैं कि हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से टेररिज्म का हौसला बढ़ चुका है। हमें तो यही देखने में लग रहा है और इस असेंबली इलेक्शन में हमें ये महसूस हुआ कि हमसे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई। असली जवाब पे गुरदेव ठाकुर साहब भी मुझे लगता है कि नहीं आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सालों से लोग काम कर रहे थे, उनको भी नजरअंदाज किया गया, उनको भी मैंडेट नहीं दिया गया और जिनको चापर के जरिए उतारा गया, उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, जिन लोगों पे पार्टी ने दाव लगाया वो लोग उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनको हमने पिछले 4-5 साल में आगे रखा, चाहे वो मुश्ताक अल्ताफ बुखारी साहब थे या सजाद लोन साहब थे या दूसरे अलाइस थे, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें चाहिए था कि जो हमारे लोग एक लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, जिन पे लोगों को भरोसा है, अगर उनको ही मैंडेट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस इलेक्शन में जो गलतियां हुई हैं वो अगले इलेक्शन में ना की जाएं। माना जा सकता है कि सियासी तौर पे योगी आदित्यनाथ का बयान भी जो है वो पीर पंचाल में या जम्मू कश्मीर में महंगा पड़ा है। सरकार का कहना है कि हमारे कंट्रोल में सिक्योरिटी नहीं है, हमारे कंट्रोल में फोर्सेस नहीं है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली है। नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब और बात करेंगे उस सियासत की जिसको आप कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सियासत को कभी भूलेगी नहीं। और कश्मीर से बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ मजबूरियां रही कि पीर पंचाल में पहाड़ी कम्युनिटी का लीडर, पहाड़ी कम्युनिटी से चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान नहीं मिला और वो शिकस्त और पीर पंचाल में असेंबली इंतखाबात में उससे बड़ा दचका जो है वो लगा। गुरदेव साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। क्या मानते हैं ये असेंबली इंतखाबात के नताइज आने के बाद और लगता है कि कश्मीर से पहाड़ी कम्युनिटी का लीडर लाया और पीर पंचाल से ना उतारना ये पछतावा हो रहा है? रियाज साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इस असेंबली इलेक्शन में हमें यह महसूस हुआ कि हमसे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई जब पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने अपने चुनाव निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। चूंकि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता और अगर वो पीर पंचाल से होता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। और वो कमी हमें इस इलेक्शन में महसूस हुई कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्लियामेंट में मिला, उतना ही वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शन में ले गई। वही एक बहुत बड़ा रीजन रहा हमारा असेंबली इलेक्शन पीर पंचाल में हारने का कि हमें पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने खुद नहीं लड़ा। लेकिन गुरदेव साहब, माना ये भी जा सकता है क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से फिर भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि वोट जो है वो हम देंगे, एहसान का बदला एहसान से जो है वो एक बार जरूर चुकाएंगे। तो क्या मजबूरी रही कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए? देखिए, वो शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैंने पहले ही आपको कहा कि जब हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया, आपने पहाड़ी कबीले के लिए एक राह हमवार की, तो उसके बाद आपको चाहिए था कि आप अपने चुनाव निशान पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ें, लोगों को बताएं कि हमने आपको आपका हक दिया है, अब आप हमें वोट दें। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि आप बैट पे मोहर लगवाएं, जो कि शायद उस लेवल पे पॉसिबल नहीं था। हमने तो कोशिश करनी थी, हम वादा बंद थे, हमने जो कहा वो किया। असली जवाब पे गुरदेव ठाकुर साहब भी मुझे लगता है कि नहीं आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सालों से लोग काम कर रहे थे, उनको भी नजरअंदाज किया गया, उनको भी मैंडेट नहीं दिया गया और जिनको चापर के जरिए उतारा गया, उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, जहां तक बात असेंबली इलेक्शन की है, वहां पे कुछ गलतियां पार्टी से भी हुई और कई जगह बीजेपी वर्सेस ऑल रहा और उसमें हमें थोड़ा मुश्किल पेश आई। चाहे आप रजौरी की सीट देखें, आप बुद्धल की सीट देखें या आप दूसरी मेंढर की सीट देखें, वहां पे बीजेपी वर्सेस ऑल था, जो पहले नहीं था। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी या दूसरी पार्टियां थी, कैंडिडेट उनके खड़े हुए, लेकिन एट द एंड उन्होंने एक ही निशान पे वोट डाला। इसलिए भी हम थोड़े थोड़े उससे हारे। लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का मतलब है, सिर्फ जीत हार का मतलब नहीं, वहां वोट लेना है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, हमने बहुत बड़े वोट लिए। आप
मैं बुद्धल का हूं। बुद्धल की बात करें, हमने 2002 में वहां से 900 वोट लिया था, 2008 में 1100 वोट लिया, 2014 में 11,000 वोट लिया और हम 23,000 वोट लेकर आए हैं। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जीत हार एक तरफ होती है और वोट बैंक एक तरफ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 25% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी सरकार हो। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो रविंदर रैना है, उनकी जानिब से भी अक्सर बयान दिया जाता था कि जनाब कश्मीर से जो है वो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनके बयान से लगता है कि कश्मीर में वो भी सफाया हो चुका और जम्मू में डोगरा सीएम का नारा देने से ये आपको नुकसान हुआ है। देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, जिन लोगों पे पार्टी ने दाव लगाया वो लोग उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनको हमने पिछले 4-5 साल में आगे रखा। चाहे वो मुश्ताक अल्ताफ बुखारी साहब थे, या सजाद लोन साहब थे, या दूसरे अलाइस थे, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वहां पे हमारा नुकसान हुआ। और जम्मू में तो हमने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया ही है, 1-2 सीटों को छोड़ के। यानी कि अगर कश्मीर से अल्ताफ बुखारी व दीगर लोग जीतते तो वो सीधे आपके पल्ले में थे। देखिए, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे तो उन्होंने किसी के साथ तो जाना ही था। वो हमारे साथ ही आते, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उतने लोग वो नहीं ला पाए। और रैना साहब का उस वक्त का दावा महंगा तो नहीं पड़ा। देखिए, ये भी इलेक्शन में अब नफा नुकसान तो होता रहता ही है। बयान तो आपने देना ही है, जा किसी के हक में जा किसी के खिलाफ। वो बाद में डिसाइड होता है कि वो आपके फायदे में जा रहा या आपके नुकसान में रहा। लेकिन ओवरऑल इस इलेक्शन को देखो, हमें पूरी उम्मीद थी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा सीएम बनेगा। लेकिन हम थोड़ी मार्जिन से कुछ सीटें हारे हैं और हम अगली बार जरूर मेहनत करेंगे। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें चाहिए था कि जो हमारे लोग एक लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, जिन पे लोगों को भरोसा है, अगर उनको ही मैंडेट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस इलेक्शन में जो गलतियां हुई हैं वो अगले इलेक्शन में ना की जाएं, बजाय इसके कि अब यूपी, बिहार या दूसरे राज्यों की तरह के एक लीडर वहां पे, एक लीडर दूसरी पार्टी में जाता है, तीसरी पार्टी में जाता है, वहां की रवायत है। लेकिन यहाँ पे लीडर तो चला जाता है, लेकिन लोगों का माइंडसेट बनने में टाइम लगता है। हमारे लोग उस आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते कि एक लीडर आज इस जमात में है, कल दूसरी जमात में। वो लीडर का फायदा है, लोगों का फायदा नहीं। इस पे भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त में हमें देखना चाहिए कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने पार्टी में मेहनत की है, वो ही जीते हैं, लोग उन पे ही भरोसा करते हैं। अब आखिरी एक सवाल करूंगा, गुरदेव सिंह ठाकुर जैसे अवाम की बात करते हैं, उनके मुतालबात को हल करवाने के लिए आवाज बुलंद करते हैं। अब उसी तरह सवाल के जवाब जो है वो मैं चाहूंगा। माना जा सकता है कि सियासी तौर पे योगी आदित्यनाथ का बयान भी जो है वो पीर पंचाल में या जम्मू कश्मीर में महंगा पड़ा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ साहब अपने हिसाब से यूपी में जा उधर बयान देते हैं, वो उनका है। यहाँ पे उस बयान को उस तरफ से हम नहीं ले सकते। वीडियो वायरल काफी किया इलेक्शन में लोगों ने। देखिए, वो तो अपोजिशन ने करना ही है, वो तो हर हथकंडा अपनाएंगे जो उनको फायदे में आएगा। हो सकता है महंगा पड़ा हो। नहीं, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे भी कुछ आके रैलीज की हैं। अगर उसका पड़ता तो उनका भी पड़ता। ओवरऑल बात यह है कि लीडर्स, जो पार्टी के लीडर हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी पे बयान तो देंगे, लेकिन पब्लिक इतनी समझदार है कि वो किसी की वीडियो किसी के हाथ से सुन के अपना माइंडसेट नहीं बनाती। जो असेंबली इलेक्शन है उसमें छोटे मुद्दे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का बयान यहाँ पे इतना असर नहीं करता जो वहां का मुद्दे का। अगर किसी की रोड नहीं है, किसी की गली नहीं है, किसी का बाथरूम नहीं है, तो उस पर योगी आदित्यनाथ का बयान इतना अफेक्ट नहीं करता। वो हमें खुद देखना पड़ता है कि हमारे ग्राउंड पे क्या है। जैसे आप बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, कुछ डिमांड्स बुद्धल की थी, कुछ डिमांड खवास की थी, कुछ डिमांड पीडी की थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, वहां का एमएलए होता, तो वो पूरी होती। अब देखेंगे आने वाले समय में जो हमारे एमएलए साहब जीते हैं वो कितना अपने वादों पे खरा उतरे हैं। इस तरह हर सीट पे यही होता है कि जो बयान कोई वहां देगा उसका यहाँ पे बहुत कम असर होता है। यहाँ ग्राउंड की अपनी पॉलिटिक्स होती है। अब जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बात की जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बनाने के दुख में दर्जे को बहाल करवाएगी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बयान पहले भी आया है और अभी भी उसी स्टैंड पे है कि जब यहाँ पे नॉर्मलसी आ जाएगी तो हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन जिस दिन से यहाँ पे सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, मिलिटेंट अटैक्स दोबारा से स्टार्ट हो गए। जब तक उन पे अंकुश नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि फोर्सेस का कंट्रोल फिर भी दिल्ली के अंडर है। देखिए, वो अलग बात है, लेकिन जब सरकार बनी है तो लोगों का माइंडसेट, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं
उनका हौसला शायद बड़ा है, इसलिए वो बाहर आके अब यानी आप स्ट्रेस कहते कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से टेररिज्म का हौसला बढ़ चुका है। हमें तो यही देखने में लग रहा है, और आपने खुद आप डेली कवर करते हो कि आज यहाँ पे अटैक हुआ, अखनूर में अटैक हुआ, या कहीं और अटैक्स हो रहे हैं। तो इससे पहले भी तो यूटी में इतने अटैक्स पिछले 2 साल से बंद थे। जैसा ही रिजल्ट आता है उसके बाद अटैक स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इन पे अंकुश लगना चाहिए अगर हमें स्टेटहुड चाहिए। सरकार का कहना है कि हमारे कंट्रोल में सिक्योरिटी नहीं है, हमारे कंट्रोल में फोर्सेस नहीं है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली है। देखिए, वो सरकार तो अपना पल्ला झाड़ेगी, लेकिन जो सीएम होता है वो सीएम ही होता है, चाहे हम कहें वो यूटी का या स्टेट का है। इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि जब तक नॉर्मलसी स्टेट में नहीं आएगी, हमें स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड हमें मिले, लेकिन मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुरदेव सिंह ठाकुर साहब थे, जिनके साथ बातचीत हो रही थी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, ऐसा गुरदेव सिंह ठाकुर साहब का साफ कहना है। जब तक जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पे नहीं आते, तब तक रियासत का दर्जा नामुमकिन है।